तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको इंडियन सिनेमा के ऐसे सफर पे लेकर जाने वाला हूँ जहां हम कुछ हर साल आई हुई ऐसी मूवीज देखने वाले हैं जिन्होंने सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबली बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। हम इन 25 सालों में आई सारी मूवीज देखने वाले हैं, ईयर 2000 से लेके ईयर 2025 तक, कि कौन सी मूवी कितनी हिट रही, किसका कितना बजट था, उन्होंने कितनी कमाई की और उनके कुछ अननोन फैक्ट्स। तो मैं मैक्स टू मैक्स हर साल से एक या दो मूवी आपको बताने वाला हूँ जो सुपर डुपर हिट रही। तो चलिए शुरू करते हैं एक धमाकेदार सफर। ईयर 2000 इंडियन सिनेमा का एक ऐसा साल जहां बहुत सारी चीजें बदली। मल्टी स्टारर्स का ट्रेंड आया, कॉमेडी को एक अलग वे में दिखाया गया, एक्शन को अलग वे में दिखाया गया, डायरेक्शन के ऊपर में ज्यादा फोकस गया, म्यूजिक के ऊपर में ज्यादा डेप्थ लाई गई, थिंकिंग बदली, सेटअप्स बदले, लोगों का मूवी की तरफ एक अलग इंटरेस्ट बदला और हाँ, कैलेंडर भी बदला था। अच्छा, तो ईयर 2000 में जो मूवी आई थी कहो ना प्यार है, जिसने रातों रात ऋतिक रोशन को एक स्टारडम दिया और जहां से उन्हें उनकी एक अलग पहचान मिली। मूवी का बजट था सिर्फ 10 करोड़ और मूवी ने कमाए पूरे 75 करोड़। उसी साल और एक ब्लॉकबस्टर मूवी आई जिसका नाम था मोहब्बतें, जिसमें अमिताभ बच्चन थे, शाहरुख खान थे, जिन्होंने रोमांस की एक नई नींव रखी, आने वाले यंगस्टर्स के लिए एक नया बिल्डअप किया और ये वन ऑफ द एक आइकॉनिक मूवी थी SRK के लिए। इस मूवी का बजट था सिर्फ 14 करोड़ और इस मूवी ने कमाए थे 90 करोड़। मैं ईयर 2000 की बात कर रहा हूँ और तब इस मूवी ने 90 करोड़ कमाए थे। अब आते हैं हम ईयर 2001 में, जहाँ से सिलसिला शुरू हुआ हैंडपंप उखाड़ने का। जी हाँ, सनी देओल की गदर मूवी की बात हो रही है यहाँ, जिसने एक नया जज्बा लाया देश के प्रति लोगों के अंदर और ये उस टाइम की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली मूवी बनी। मूवी का बजट था सिर्फ 19 करोड़ और मूवी ने कमाए पूरे 133 करोड़। उसी साल और एक फैमिली ब्लॉकबस्टर आई जिस मूवी का नाम था कभी खुशी कभी गम, जिसकी कास्ट बहुत बड़ी थी और उस मूवी से हमें फैमिली ड्रामा का रियल मीनिंग पता चला। मूवी का बजट था 40 करोड़ और उस मूवी ने कमाए 136 करोड़। ईयर 2002 देवदास मूवी आई थी जिसका बजट उस टाइम की मूवीज के लिए सबसे ज्यादा था, 50 करोड़ का बजट था, क्योंकि सेटअप जो देवदास के लिए बनाया गया था बहुत ही सुंदर सेटअप बनाया गया था और इस मूवी ने कमाई थी पूरे 100 करोड़। उसी साल और एक मूवी आई थी जिसने हॉरर के लिए एक नई नींव रखी। मूवी का नाम था राज, जिसे देखकर लिटरली लोगों की फटनी शुरू हो गई थी कि हाँ, ऐसी भी मूवी हो सकती है जिससे लोग डरने लगे। मूवी का बजट था सिर्फ 7 करोड़ और उस मूवी ने कमाए थे पूरे 36 करोड़ रुपए। फिर 2003 में आई एक ऐसी साइंस फिक्शन मूवी जिसने लोगों को एलियन से मिलाया। जी हाँ, बात हो रही है जादू की और मैं मूवी की बात कर रहा हूँ कोई मिल गया। और इस मूवी ने एक रोल बहुत अच्छा डिफाइन कर दिया ऋतिक रोशन के लिए, जहां उन्हें उनके सारे एक्टिंग मेथड्स दिखाने मिले कि एक्चुअल में एक्टिंग कैसे की जाती है। एज ए चाइल्ड वो हो गया या फिर एज ए ह्यूमन वो हो गया, उनकी एक्टिंग बहुत ही बढ़िया थी और लोगों को एक नया सिनेमा देखने मिला। मूवी का बजट था 25 करोड़ और उस मूवी ने कमाए थे पूरे 82 करोड़ रुपीस। उसी साल और एक मूवी आई थी जिसका नाम था कल हो ना हो। ये भी शाहरुख खान की वन ऑफ द टॉप हिट थी। मूवी का बजट था 37 करोड़ और उस मूवी ने कमाए थे पूरे 86 करोड़ रुपीस। फिर आई 2004 में वीर ज़ारा, एन एपिक क्रॉस बॉर्डर रोमांस, जिसकी स्टोरी लाइनअप बहुत ही बढ़िया थी और बहुत ही पावरफुल परफॉर्मेंस दिया था। मूवी का बजट था 22 करोड़ और उस मूवी ने पूरे कमाए 94 करोड़ रुपीस। उसी साल ऐसी मूवी आई जिसने लोगों को बाइक्स के लिए दीवाना बना दिया। जी हाँ, बात कर रहा हूँ मैं धूम मूवी की, जिसने सच में धूम मचा दी थी। मूवी का बजट था 12 करोड़ और उस मूवी ने कमाए थे पूरे 73 करोड़ रुपीस। फिर आता है साल 2005, जहाँ हमें एक बहुत ही हस्बैंड वाइफ कॉमेडी मूवी देखने मिलती है फ्रेंड्स के साथ, जिसका नाम था नो एंट्री, जिसमें थे सलमान खान, अनिल कपूर और बहुत ही कॉमेडी मूवी थी। उस मूवी का बजट था 20 करोड़ और उसने कमाई थी 75 करोड़ रुपीस। 2006 में फिर से चीजें बदली और मूवी जो सबसे हिट थी वो थी रंग दे बसंती। जी हाँ, आमिर खान की रंग दे बसंती, जिसने देशभक्ति को एक नया रूप दिया। उस मूवी का बजट था 28 करोड़ और उस मूवी ने कमाई थी पूरी 97 करोड़ रुपीस। उसी साल आई हमारी पहली सुपरमैन मूवी, मींस जो हमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दे गई। उस मूवी का नाम था क्रिश, जो कि कोई मिल गया का सेकंड पार्ट था। उस मूवी का बजट था 45 करोड़ और उस मूवी ने कमाए थे पूरे 154 करोड़ रुपीस। मैंने एक चीज नोटिस की कि हर साल कोई ना कोई एक जो देशभक्ति वाली मूवी रहती है वो बहुत ज्यादा चलती है। जैसे 2007 में फिर से आई चक दे इंडिया, जिसने फिर से सबको हिला के रख दिया कि कैसे सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, सिर्फ फुटबॉल ही नहीं, हॉकी के थ्रू भी लोगों के अंदर एक देशभक्ति जगाई जा सकती है, क्योंकि हॉकी ऑब्वियसली हमारा गेम है। उस मूवी का बजट था 30 करोड़ और उस मूवी ने कमाई पूरे 103 करोड़। शायद वो साल ही शाहरुख खान का था, क्योंकि उसी साल और एक सुपरहिट मूवी आई जिसका नाम था ओम शांति ओम, डायरेक्टेड बाय फराह खान।
उस मूवी का बजट था 65 करोड़ और उस मूवी ने कमाए थे पूरे 149 करोड़ रुपीस। शायद 2008 भी फिर से शाहरुख खान का ही दौर था, इसलिए उन्हें रूलर ऑफ बॉलीवुड बोला जाता है और किंग भी, क्योंकि 2008 में आई रब ने बना दी जोड़ी, बहुत ही सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा जिसका बजट था 38 करोड़ और उस मूवी ने कमाए थे पूरे 158 करोड़ रुपीस। फिर आई 2009 में राजकुमार ईरानी की ऐसी मूवी जिसने ह्यूमर को बिल्कुल बदल के रख दिया, कॉलेज लाइफ को बिल्कुल बदल के रख दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 3 इडियट्स की, जिसमें दिखाई गई कि दोस्ती कितनी गहरी हो सकती है, जो एक सोशल मैसेज भी देती थी कि करियर को हमें कैसे चूज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या सही पाथ होना चाहिए। उस मूवी का बजट था सिर्फ 55 करोड़ और उस मूवी ने कमाए थे पूरे 395 करोड़। ये पहली मूवी थी जिसने 300 करोड़ का ट्रेडमार्क पास किया था और एक नया माइलस्टोन खड़ा किया था। फिर आता है साल 2010। यहाँ आते आते तक माइलस्टोन्स बदल गए, बेंचमार्क बदल गए, सारी चीजें बदल गई फिर से। और 2010 फिर से खान्स के लिए बहुत सक्सेसफुल ईयर रहा, क्योंकि ये साल आई थी दबंग, जिसमें चुलबुल पांडे का किरदार सलमान खान ने किया था और लिटरली सबको हिला के रख दिया था। इस मूवी का बजट था सिर्फ 30 करोड़ और इस मूवी ने कमाई थी पूरे 215 करोड़ रुपए। उसी साल एक बहुत ही अलग मूवी बनाने की कोशिश की थी और वो होपफुली हिट भी हो गई। मैं बात कर रहा हूँ, द मूवी का नाम है माय नेम इज खान, जिसका बजट था 85 करोड़ और इस मूवी ने कमाई थी पूरे 223 करोड़ रुपीस। 2010 तो सलमान खान और शाहरुख खान ने रूल किया। 2011 भी फिर से सलमान खान और शाहरुख खान ने रूल किया, क्योंकि 2011 में आई थी सलमान खान की बॉडीगार्ड, जिसमें थी करीना कपूर और बहुत ही कॉमेडी मूवी थी, बहुत ही अच्छा एक्शन था। उस मूवी का बजट था 60 करोड़ और उस मूवी ने कमाई थी पूरे 230 करोड़ रुपए। और उसी साल एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया, जहां हमें पता चला कि इंडियन सिनेमा का वीएफएक्स किस हाई लेवल तक जा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ शाहरुख खान की मूवी रावण की, वन ऑफ द बेस्ट वीएफएक्स जो आज भी लोग यूज नहीं कर पाते, ये उन्होंने 2011 में कर लिया। वेल, मूवी इतना ज्यादा कुछ कमा नहीं पाई, बट स्टिल ये भी एक रिवॉल्यूशन का हिस्सा था। मूवी का बजट था 150 करोड़, हाईएस्ट एट दैट टाइम, और मूवी ने कमाए सिर्फ 210 करोड़। हाँ, फ्लॉप तो नहीं हुई बट स्टिल हिट भी नहीं हुई। 2012 में आती है एक नई स्पाई एजेंट की मूवी का नाम है एक था टाइगर, सलमान खान, जो स्पाई यूनिवर्स को इंडियन सिनेमा में लेकर आई। मूवी में थे सलमान खान और कैटरीना कैफ। मूवी का बजट था 75 करोड़ और मूवी ने कमाई थी पूरे 350 करोड़ रुपीस। उसी साल और एक मूवी आई थी जिसे लोगों ने बहुत कम पसंद किया, लेकिन अगर आप स्टोरी लाइनअप देखे जाए तो बहुत ही सुंदर स्टोरी लाइनअप था इस मूवी का भी। मैं बात कर रहा हूँ मूवी बर्फी की, जिसमें थे रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा और इलियाना डी क्रूज। मूवी का बजट था सिर्फ 30 करोड़ और मूवी ने कमाई थी 175 करोड़ रुपीस। 2013 के पहले रोहित शेट्टी सिर्फ अजय देवगन के साथ मूवीज बना रहे थे और उनका ड्रीम था कि वो शाहरुख खान के साथ मूवी बनाना चाहते थे। और आती है फिर उनकी ड्रीम मूवी पहली, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान के साथ काम किया और मूवी का नाम है चेन्नई एक्सप्रेस, जिसमें उनके साथ थी दीपिका पादुकोण। ये वो मूवी है जिसने और एक वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का माइलस्टोन सेट किया, क्योंकि मूवी का बजट था सिर्फ 175 करोड़ और मूवी ने कमाए पूरे 542 करोड़ रुपीस। ये मैं बात कर रहा हूँ 2013 की, क्योंकि आजकल की मूवीज भी 30-40 करोड़ मुश्किल से कमा पाती है। फिर आया साल 2014, जहां से मूवीज चलती तो थी, लेकिन अगर मूवीज को बूस्ट अप करना है तो आपको कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी पड़ेगी, और ये काम किया था आमिर खान की मूवी पीके ने, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सेंसिबल टॉपिक उन लोगों ने उठाया था उस मूवी के लिए। मूवी का नाम था पीके। एक और मूवी जिसने और एक माइलस्टोन सेट किया, मूवी का बजट था 85 करोड़ और मूवी ने कमाई थी पूरी 743 करोड़ रुपीस। 2015 में आती है सलमान खान की फिर से बजरंगी भाईजान, जिस मूवी ने हमें बताया कि कैसे इमोशंस बिल्ड हो सकते हैं दो कैरेक्टर्स के बीच, और कैसे एक नॉर्मल इंसान भी पूरी हिम्मत से जा सकता है पाकिस्तान जस्ट एक बच्चे को उसके माँ बाप तक पहुंचाने के लिए। मूवी का बजट था 90 करोड़ और इस मूवी ने कमाई थी पूरी 626 करोड़ रुपीस। और उसी साल हमें एक ऐसी साउथ की धमाकेदार मूवी देखने मिलती है जिसका नाम है बाहुबली द बिगनिंग, जिसने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। इस मूवी ने कमाए थे पूरे 650 करोड़ रुपए और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मूवी के बाद 2 साल तक सबके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। फिर आई 2016 में ऐसी मूवी जिसका कलेक्शन सुन के आप सच्ची में घबरा जाओगे। मूवी का नाम है दंगल, बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा, और ये था ड्रीम प्रोजेक्ट आमिर खान का, जिसने सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। इस मूवी का बजट था सिर्फ 70 करोड़ और इस मूवी ने कमाए पूरे 2024 करोड़ रुपीस। नॉट जस्ट इन इंडिया, चाइना में भी इस मूवी ने धूम मचा दी थी। 2015 में जो क्वेश्चन आया था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, 2017 में सबको पता चल गया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, क्योंकि 2017 में आई थी बाहुबली द कंक्लूजन, जिसने लिटरली थिएटर्स को हिला के रख दिया था। मूवी बनी थी 180 करोड़ में और मूवी ने कमाई पूरे 1810 करोड़ रुपीस, यानी 10x।
और वहां से राजा मौली साहब ने अपने लिए एक नया ऑरा क्रिएट कर लिया। 2018 में आती है मूवी संजू, जो कि बायोग्राफी थी खुद संजय दत्त की, जिसे रणबीर कपूर ने बखूबी निभाया था। मूवी का बजट था सिर्फ 100 करोड़ और उस मूवी ने कमाई थी सिर्फ 100 करोड़ नहीं, सिर्फ नहीं बोल 100 करोड़ बजट था और मूवी ने कमाई थी 587 करोड़ रुपीस। और वही सिलसिला अभी भी चलता आ रहा है कि कुछ कंट्रोवर्सीज क्रिएट करनी पड़ती है ताकि आपकी मूवी को एक हाइप मिल जाए, एक फ्री पीआर मिल जाए। तो वही चीज हुई थी पीआर मूवी पद्मावत के साथ, जिसका पहले नाम था पद्मावती, बाद में इसे किया गया पद्मावत, जिसके लिए बहुत ज्यादा दंगे फसाद हुए थे राजस्थान में। मूवी का बजट था 215 करोड़ और मूवी ने पूरा कमाई थी 585 करोड़ रुपीस। फिर 2019 में आती है वार, जिसने रियल एक्शन से हमें फिर से मिलवाया कि हाँ अब एक्शन अपडेट हो गया। और ऋतिक रोशन की जब एंट्री होती है, ओ माय गॉड भाई क्या एंट्री थी वो। 150 करोड़ बजट था उस मूवी का और मूवी ने कमाई थी पूरी 475 करोड़ रुपीस। उसी साल हमें एक नई लव स्टोरी देखने मिली, मूवी आई थी कबीर सिंह, जी हाँ शाहिद कपूर का, जहां से मुझे लगता है कैरेक्टर फिर से आया या फिर उनका एक करियर, या फिर मैं कह सकता हूँ जहां से शाहिद कपूर का करियर फिर से ऊपर आया। मूवी का बजट था सिर्फ 7 करोड़ और मूवी ने कमाई थी पूरे 379 करोड़ रुपीस। और तब लोगों को पता चला था कि क्या होता है एक अल्फा मेल। फिर आया 2020, चीजें बिल्कुल बदल गई क्योंकि आ गया था पैंडेमिक और यहाँ से लोगों को पता चला ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में। और उसके बाद में आधा कंटेंट आई थिंक इंडियन सिनेमा का ओटीटी पे आना शुरू हो गया क्योंकि लोग थिएटर्स नहीं जा पा रहे थे। बहुत टाइम बाद मूवी आई तानाजी, जिसके लिए अजय देवगन बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। ये भी उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। इस मूवी का बजट था 150 करोड़ क्योंकि इसमें सेटअप वगैरह बहुत सुंदर किया गया था और इस मूवी ने कमाई थी पूरे 367 करोड़ रुपीस। 2021 में आई सूर्यवंशी, जिसने एक कॉप यूनिवर्स बिल्ड किया जिसमें थे हमारे अजय देवगन, रणबीर सिंह, अक्षय कुमार और एक नया यूनिवर्स क्रिएट किया रोहित शेट्टी साहब ने। मूवी का बजट था 165 करोड़ और मूवी ने टोटल कमाई 295 करोड़ रुपीस। 2022 पैन इंडिया की और एक सबसे बड़ी मूवी, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ केजीएफ चैप्टर 2 की, रॉकी की, जिसने लिटरली पूरे इंडिया को नहीं पूरे वर्ल्ड को फिर से हिला दिया। मूवी का बजट था सिर्फ 100 करोड़ और मूवी ने कमाई थी पूरी 1000 करोड़ के आसपास। उसी साल वीएफएक्स के साथ और एक एक्सपेरिमेंट किया गया। मूवी आई थी ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, जिसमें थे रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन। और इस मूवी में बहुत ही बढ़िया वीएफएक्स का यूज किया गया क्योंकि मूवी का बजट भी उतना ज्यादा था। पता है मूवी का बजट कितना था? 410 करोड़ बजट था मूवी का क्योंकि वीएफएक्स में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ था और मूवी सिर्फ 430 करोड़ कमा पाई। बट कहीं ना कहीं जो वीएफएक्स यूज किए गए थे, जो सिनेमाटोग्राफी थी, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। तो ये भी एज अ रिवोल्यूशन इंडियन सिनेमा के लिए काम करने वाली है। 2023 ऑलमोस्ट आई थिंक 10 साल बाद शाहरुख खान का फिर से कमबैक होता है और वो देते हैं बैक टू बैक 2 एंटरटेनिंग मूवीज। पहली थी पठान और दूसरी थी जवान। पठान मूवी का बजट था 250 करोड़ और उस मूवी ने कमाई थी पूरी 1050 करोड़ रुपए। वही जवान मूवी का बजट था 300 करोड़ और उस मूवी ने कमाई है पूरे 1200 करोड़ रुपए। तो हाँ, एक ही साल में एसआरके की फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, जस्ट एसआरके के साथ नहीं, इंडियन सिनेमा में जहाँ एक ही सुपरस्टार ने 2 मूवीज दी हो और वो 1000 करोड़ से ज्यादा कमाई हो। अब मैं चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि 2024 की सबसे ज्यादा हिट मूवी कौन सी थी। तो ये था दोस्तों सफर पिछले 24-25 सालों का कि इंडियन सिनेमा कहां से कहां आया। हम सोचते हैं कि कौन कौन सी हिट मूवीज दी थी। ये इतनी सारी हिट मूवीज हैं जो लिटरली आगे के 100 साल भी याद की जाएगी। बहुत सारी चीजें और बदलने वाली है। अगर आपको मेरे साथ ये सफर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और ऐसा कंटेंट लेकर आऊं। धन्यवाद।